हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकरेंस रिपोर्ट क्या होता है, ये रिपोर्ट कौन फाइल करता है और उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है। अकरेंस रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर एंड इट इज सेंडेड टू द मैजिस्ट्रेट जस्ट आफ्टर लॉजिंग इन एफआईआर। और इस रिपोर्ट में पुलिस ये बताती है, डिक्लेयर करती है कि वेदर ही इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस और नॉट। अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस बताता है कि वो किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली ये एक कॉपी ऑफ द एफआईआर के साथ ये एंडोर्समेंट होता है कि पुलिस किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पुलिस ने ये रिपोर्ट पुलिस को फोर्थ विद भेजना होता है, आप जस्ट 157 देखेंगे, 157 में अकरेंस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि पुलिस को ये रिपोर्ट फोर्थ विद भेजना है। फोर्थ विद का मतलब इमीडिएटली या एज सुन एज पॉसिबल। अब पर्पस क्या है, क्यों अकरेंस रिपोर्ट भेजना होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पुलिस के पास पूरा पावर है किसी भी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने का। तो ये अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने हम क्यों भेजते हैं, ये इसलिए भेजते हैं कि फैक्ट दैट एफआईआर हैज बीन लॉज इन अ केस, ये बात जुडिशियल नॉलेज में भी आ जाएगा। दूसरा, that if the copy of the FIR is immediately sent to the magistrate, then in that cases पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता या एफआईआर को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसलिए कोई भी किसी भी रीजन से नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉपी मजिस्ट्रेट के पास रहेगी उससे कंपेयर किया जा सकता है अगर कोई ऐसा एलिगेशन आता है कि पुलिस ने एफआईआर को इम्प्रोवाइज किया है। तो इसलिए भी एफआईआर लॉन्च होने के बाद इमीडिएटली जो है वो अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जानी चाहिए। तीसरा ये है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर मान लीजिए पुलिस ने ये लिख दिया अपने अकरेंस रिपोर्ट में कि वो किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन। अब एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब अकरेंस रिपोर्ट में मतलब कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करता है कि पुलिस ये कहता है कि इन्वेस्टिगेट हम नहीं कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन में होता है। मैं आपको बता दूं, वो इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी में होता है, ना कि 156(3) में होता है। 159 का बड़ा ही लिमिटेड एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन ये है कि जब पुलिस ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, तो ऐसे मामलों में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कराती है जस्ट आफ्टर फाइलिंग दी अकरेंस रिपोर्ट। 156 क्लॉज 3 का जो बहुत ही जनरल और बहुत ही ब्रॉडर एप्लीकेशन है वो बिफोर लॉजिंग ऑफ एफआईआर होता है। 159 का बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है। अगर मान लीजिए किसी मुकदमे में, क्योंकि वो वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली आपको अकरेंस रिपोर्ट सेंड करना है, अगर मान लीजिए पुलिस ने डिले किया अकरेंस रिपोर्ट सेंड करने में, तो उन केसेस में क्या होता। अगर इफ द पुलिस डिलेज इन सेंडिंग द अकरेंस रिपोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट विल ऑलवेज सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। जो ट्रायल कोर्ट होगा वो हमेशा पुलिस से पूछेगा कि क्यों डिले था, और अगर पुलिस के द्वारा डिले एक्सप्लेन है तब तो ठीक है, अगर डिले एक्सप्लेन नहीं है तो कोर्ट विल ऑलवेज ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस रिगार्डिंग द रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेंट। और जब वो इन्फॉर्मेंट एज अ विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आता है, तो वो एफआईआर अपनी कोलैबोरेटिव वैल्यू को लूज कर देता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अकरेंस रिपोर्ट इमीडिएटली सेंड करना चाहिए। दूसरा, अगर पुलिस ने ये डिसाइड कर लिया अकरेंस रिपोर्ट में कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है किसी मैटर को, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने को पुलिस को ऑर्डर करे, और एक बार मजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 159 इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया तो पुलिस इज बाउंड बाय दैट ऑर्डर। ठीक है। दूसरा, अगर एफआईआर की कॉपी को देख के मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं पुलिस ने सही डिसाइड किया, इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं चाहिए, तो मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर नहीं करेगा, वो केस वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तीसरा, 159 3 बातों का जिक्र करता है। अगर अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ने डिसाइड कर दिया कि इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, मजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करा सकता है। अब कई बार स्टूडेंट्स के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, जो 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है दैट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू नो दैट कि इन्वेस्टिगेशन इस केस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी देख के अभी क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मजिस्ट्रेट खुद से या कोई सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है ओनली फॉर द पर्पज ये जानने के लिए कि इस केस में
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आफ्टर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो पुलिस को ऑर्डर करती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, और वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर करती है मजिस्ट्रेट, जो ऑर्डर करता है वो 159 में ऑर्डर करता है। तीसरा, मजिस्ट्रेट को आफ्टर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या विदाउट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऐसे केसेस में जिसमें पुलिस ने यह कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे हम, ऐसे केसेस में लगता है कि इन्वेस्टिगेशन से बेटर ये होगा कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग फाइल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट को केस को डिस्पोज करना है, क्योंकि 159 में अदरवाइज लिखा हुआ है। जो मजिस्ट्रेट को लगे अदरवाइज अगर किसी उस केस को वो डिस्पोज कर सकता है तो अदरवाइज भी वो डिस्पोज कर सकता है। ये अदरवाइज जो है दैट इज द मजिस्ट्रेट विल टेल द इन्फॉर्मेंट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड देन द कंप्लेंट प्रोसीडिंग विल कंटिन्यू फॉर दैट केस। सो मतलब ये है कि अगर पुलिस ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो 159 का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। 159 का सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन है जब पुलिस ये डिसाइड करती कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं इस केस को, तब 159 का रोल प्ले होता है। और 159 का सिर्फ इतना ही रोल है कि 159 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन अगर अक्रेंस रिपोर्ट में पुलिस ने ये लिखा कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है या इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिवली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो है आप 159 का कोई एप्लीकेशन नहीं है। फिर जो इन्फॉर्मेंट है, जो विक्टिम है, वो 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर करवा सकता है कि आप इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करिए या इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करिए। सो दिस इज द वे द अकरेंस रिपोर्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन मूव्स इन अ केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।